भोपाल अपनी झीलों और शांत शामों के लिए मशहूर एक सुबह एक भयानक खबर से कांप उठा। सोनाली, एक युवा मॉडल, अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। उसकी मौत ने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। हर तरफ गम और सवालों का माहौल था। अपार्टमेंट में बिखरी चीजें संघर्ष की गवाही दे रही थीं। सोनाली के दोस्त और परिवार हैरान थे। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। पुलिस के लिए केस उलझ गया था। कोई ठोस सुराग नहीं, कोई संदिग्ध नहीं। मीडिया ने माहौल और गर्मा दिया। हर जगह इसी केस की चर्चा थी। इंस्पेक्टर देवांश को जांच सौंपी गई। उन्होंने अपराध स्थल पर वादा किया, कातिल को ढूंढ निकालेंगे, चाहे सुराग कितना भी छोटा क्यों न हो। जांच की शुरुआत सीसीटीवी फुटेज से हुई। पुलिस ने घंटों रिकॉर्डिंग खंगाली, हर आने जाने वाले पर नजर रखी। अचानक एक काले कपड़ों और मास्क में छुपा शख्स कैमरे में दिखा, ठीक हत्या के वक्त। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, जैसे उसे कैमरों की जगह पता हो। वह सोनाली के अपार्टमेंट की ओर गया और फिर बाहर निकल गया। चेहरा पूरी तरह छुपा था, कोई पहचान चिन्ह नहीं। पुलिस के पास अब सिर्फ एक रहस्यमयी साया था, एक भूत जिसकी तलाश मुश्किल थी। देर रात इंस्पेक्टर देवांश ने खुद सीसीटीवी फुटेज देखी। उन्होंने संदिग्ध की चाल, हाव भाव सब गौर से देखा। अचानक संदिग्ध की आंखों में हल्की सी चमक दिखी, एक लंबी पतली रोशनी की रेखा। टीम ने इसे पहले नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन देवांश को इसमें कुछ खास दिखा। उन्होंने फ्रेम को रोककर इमेज को बड़ा किया। ये कोई आम लाइट नहीं लग रही थी। देवांश को लगा यही सुराग केस की चाबी हो सकता है। देवांश ने टीम को बुलाया और संदिग्ध की आंखों में दिखी चमक की इमेज दिखाई। पहले सबको शक हुआ, लेकिन देवांश ने समझाया, ये कोई आम लाइट नहीं, शायद कोई खास ट्यूब लाइट है। अगर वे इसे पहचान लें, तो कातिल तक पहुंच सकते हैं। टीम ने इमेज को नए नजरिए से देखा। अब सबको फर्क दिखा। उम्मीद की किरण जागी। देवांश ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को इमेज भेजी, लाइट सोर्स की पहचान के लिए। अब पूरी जांच इस छोटी सी चमक पर टिकी थी। फॉरेंसिक लैब ने इमेज का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि यह रिफ्लेक्शन एक खास प्रोफेशनल ट्यूब लाइट से आया है, जो आमतौर पर फोटोग्राफी स्टूडियो में इस्तेमाल होती है। यह बड़ी ब्रेक थ्रू थी। अब पुलिस जानती थी कि कातिल या तो फोटोग्राफर है या स्टूडियो से जुड़ा है। सोनाली का पेशा भी इसी इंडस्ट्री से था, जिससे शक और गहरा गया। अब जांच का दायरा छोटा हो गया था। देवांश ने टीम को खबर दी। अब उन्हें फोटोग्राफी स्टूडियो की दुनिया में कातिल को ढूंढना था। उम्मीद और जोश के साथ पुलिस ने अगला कदम बढ़ाया। अब शिकार की तलाश शुरू हो गई थी। नई जानकारी के साथ पुलिस ने भोपाल के हर फोटोग्राफी स्टूडियो की जांच शुरू की। टीमों ने शहर को जोन में बांटा। हर स्टूडियो में जाकर लाइटिंग इक्विपमेंट चेक किया और सोनाली से कनेक्शन पूछा। यह प्रक्रिया थकाऊ थी, लेकिन जरूरी। कई स्टूडियो में आम लाइट्स मिली, कोई सुराग नहीं। दिन बीतते गए, टीम थकने लगी। कुछ ने सुराग पर शक भी किया, लेकिन देवांश ने सबका हौसला बढ़ाया। हर नाम लिस्ट से हटाना कातिल के करीब ले जा रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि दबाव में कातिल कोई गलती करेगा। यह सिर्फ लोकेशन की नहीं, मनोवैज्ञानिक जंग भी थी। पुलिस का जाल कसता जा रहा था। आखिरकार एक टीम पुराने शहर के एक छोटे स्टूडियो क्रिएटिव क्लिक्स पहुंची। समीर नाम का आदमी स्टूडियो चलाता था। अंदर जाते ही ऑफिसर को वही प्रोफेशनल ट्यूब लाइट्स दिखी, जैसी फॉरेंसिक रिपोर्ट में थी। उन्होंने समीर से सामान्य बातचीत की, फिर सोनाली का नाम लिया। समीर घबरा गया, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश की। ऑफिसरों को यकीन हो गया, यही जगह है। उन्होंने देवांश को खबर दी, जिन्होंने समीर को व्यस्त रखने को कहा। देवांश खुद स्टूडियो पहुंचे। अब आखिरी कड़ी जुड़ने वाली थी। स्टूडियो, जो कभी रचनात्मकता का केंद्र था, अब एक गहरा राज छुपाए था। पुलिस स्टेशन में देवांश ने समीर से पूछताछ शुरू की। समीर बार बार खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन देवांश ने सबूत एक एक कर सामने रखे। सीसीटीवी फुटेज, आंखों में रिफ्लेक्शन, फॉरेंसिक रिपोर्ट,
और स्टूडियो की लाइट्स। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। देवांश ने सोनाली के साथ उसके कनेक्शन के रिकॉर्ड्स दिखाए। समीर टूट गया, रोने लगा और सब कबूल कर लिया। उसने बताया, फोटोशूट के बाद वह सोनाली से जुनूनी हो गया था। उसकी प्राइवेट तस्वीरें खींच ली थीं। ब्लैकमेल की कोशिश की, लेकिन सोनाली ने मना कर दिया और पुलिस की धमकी दी। डर और गुस्से में समीर ने हत्या कर दी। मास्क पहनकर गया, लेकिन उसकी आंखों में स्टूडियो की लाइट्स की परछाई रह गई। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। समीर के कबूलनामे के साथ सोनाली की हत्या का रहस्य सुलझ गया। कातिल का चेहरा सामने आ गया और सोनाली के परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी। भोपाल में राहत की लहर दौड़ गई। यह केस मिसाल बन गया। छोटी सी डिटेल भी बड़ा राज खोल सकती है। इंस्पेक्टर देवांश की तेज नजर और दिमाग ने केस सुलझाया। उन्होंने एक मामूली रिफ्लेक्शन में सच देख लिया। हत्यारा चाहे जितना सतर्क हो, सबूत छुप नहीं सकता। देवांश ने आंखों में छुपे राज को उजागर किया और साबित कर दिया, कोई भी सुराग छोटा नहीं होता, कोई भी राज हमेशा छुपा नहीं रह सकता।